Hello and welcome everyone to my channel Study with Aditi. Myself Aditi Mishra, and today we are going to continue with the second lecture of micro teaching. In the first lecture we have already covered the topic of definition of micro teaching, meaning of micro teaching, the important features of micro teaching, the cycle of micro teaching. In this video we are going to cover the main proposition of micro teaching, advantages of micro teaching, limitation of micro teaching and uses of micro teaching. If you want to read more about it, I'll pin the link of PDF in the first video lecture. You may go and check it. So now let us start with main propositions of micro teaching. So there are several points which are given by Allen and Rain in their book on the subject of micro teaching. The first point is the micro teaching is real teaching. Although a teacher situation is constructed in which the student, teacher and people work together in a practice situation. Means दो हम कहते हैं कि सारा कुछ सेटअप होता है, पता होता है कि स्टूडेंट कौन से होने वाले हैं, टीचर कौन होने वाला है, बट स्टिल जो टीचिंग होती है वो रियल होती है, वो फेक नहीं होती है. मतलब जो टीचिंग कराई जाती है पीपल टीचर या पोस्ट इन सर्विस टीचर द्वारा, वो पूरा प्योर और मतलब रियल टीचिंग होती है. सेकेंड पॉइंट इज माइक्रो टीचिंग लेसन्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल क्लास टीचिंग. जो माइक्रो टीचिंग है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो रियल क्लास में आ सकती हैं वो इसमें कम होती हैं. एंड द क्लास साइज एंड द स्कोप ऑफ कंटेंट एंड टाइम आर ऑल रिड्यूस्ड. ये सारी चीजें इसमें कम हो जाती हैं. आता है माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन ट्रेनिंग फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क. इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क, मतलब कोई भी अगर चीज हो रही है ट्रेनिंग में तो वो एक कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही वो चीज एग्जीक्यूट करते हैं. तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टास्क है, जैसे कि इसमें टीचिंग स्किल है, उसको मॉडिफाई करना. फोर्थ पॉइंट क्या है? Micro teaching allows the increased control of practice. In a micro teaching setting, the number of people's method of feedback and supervision may be manipulated. अब इसमें नंबर ऑफ पीपल अब ऐसा नहीं रहता है कि 6 हैं तो 6 ही होंगे, 10 हैं तो 10 ही होंगे. वेरी कर सकते हैं. जो फीडबैक है वो भी वेरी कर सकता है और जो सुपरविजन का तरीका है वो भी वेरी कर सकता है. मैनिपुलेटिव मतलब कम ज्यादा कुछ फिक्स्ड नहीं रहता, ऊपर नीचे हो सकता है. Micro teaching greatly depends on the normal knowledge of result and feedback dimension in teaching. Immediately after teaching a brief lesson, the trainee is engaged in a critique of his performance. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो फीडबैक है उसका मेजर रोल रहता है, क्योंकि टीचर को सिंस इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है तो वो अपने उन टीचिंग स्किल्स पे काम करता है और उसे मॉडिफाई करता है. The next सब टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग. अब अगर हमें क्वेश्चन 5 नंबर का ये आ गया, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो सबसे पहले हमें माइक्रो टीचिंग को समझाना है, जो कि हम यहाँ ऊपर समझा चुके हैं. अब ये नहीं कहना है कि भाई ये याद, मान लो हमें ये याद नहीं है कि माइक्रो टीचिंग है क्या, तो हम अब मतलब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, अगर हम मान लो हमें ये याद नहीं है कि इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, तो सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझाएंगे कि उसमें ये रिड्यूस हो जाता है. और सिंस हमने पहले जब माइक्रो टीचिंग समझा दी है तो हमें अपने आप ही याद आ जाएगा जब हम उसे समझा रहे होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे कि अब माइक्रो टीचिंग है तो माइक्रो एलिमेंट्स लिख दो. अब जैसे कि अपन ये टीचर की प्री सर्विस के पहले है, ये प्रैक्टिस होती है तो इसे सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड बोल दो. उसके बाद क्या होता है, टीचिंग मॉडल्स के बारे में पता चलता है. फोर्थ क्या है, ये एक रिसर्च लैबोरेटरी है, इसमें हम नई जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको सीखते हैं, समझते हैं, खोजते हैं. इसमें जो एक फीडबैक एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा मेजर प्ले रोल करता है. एंड 6th पॉइंट है टीचिंग स्किल ऑफ अ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी. इसमें जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो तो निश्चित तौर पे इम्प्रूव हो ही जाती हैं. तो अब जैसे कि मैं एग्जाम में एक्चुअली यही करती हूँ. मेरे लास्ट सेमेस्टर में 92% आई थी बीएड में. मैं जो अपनी जो आंसर शीट है उसको इसी तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपनी नोटबुक को, उसमें मैं ऐसे ही लिखती हूँ.
अगर वो पूछेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, मैं एक बड़ा सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगी ऐसे, इसलिए मैंने पूरा ही अपने मतलब पीपीटी खुद ही बनाई है और पूरा जैसे मैं आंसर्स लिखती हूँ मैंने उसी तरीके से ये पीपीटी बनाई है, जिससे आप भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए अपने आंसर्स अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो पहले आप ऐसे एक पिक्टोरियल वे में समझा लेंगे, उसके बाद इन्हीं में से एक एक टॉपिक, जैसे कि ये माइक्रो टॉपिक है, फर्स्ट आप माइक्रो टॉपिक लिखेंगे, उसके ऊपर 3 से 4 लाइन लिख देंगे और सारे टॉपिक मैंने ऐसे ही समझा दिए हैं। तो अपन एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। पहला है माइक्रो टीचिंग। द माइक्रो टीचिंग विच सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टीचिंग प्रोसेस इज द कार्डिनियल फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, underlying the basic supposition that before one attempt to understand, learn and perform effectively by complicated task of teaching, one must master the component of that task। बस इसमें यही बताया है कि माइक्रो टीचिंग कैसे वर्क करता है। हम एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, एक मास्टर कर लेंगे उस स्किल में और हम बस पढ़ा देंगे। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल स्किल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। फीडबैक एलिमेंट, जो एक हमें सुपरविजन और जो फीडबैक मिलेगा उससे हम कैसे अपने जो टीचिंग स्किल है उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड है, सिंस हमारे पीयर मेंबर्स ही होते हैं तो हम कुछ ज़्यादा हमें नर्वसनेस नहीं होगी। बच्चों के सामने अनफेमिलियर फेसेस होते हैं तो थोड़ा पढ़ाने में डर लगता है, उनका फीडबैक कैसा होगा, उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। बट सिंस हम अपने हम उम्र के लोगों को ही पढ़ाते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस कम होता है और एक सेफ प्रैक्टिस ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे पता है सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी का बहुत अच्छा स्किल नहीं है तो सब जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा कम नर्वस होते हैं कि हाँ भाई अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं। फिफ्थ पॉइंट है द टीचिंग मॉडल्स। द टेप और फिल्म ऑफ टीचिंग मॉडल्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू द लर्निंग प्रोसेस इन अ माइक्रो टीचिंग। जिसमें थोड़ा सा गलती हो गई है बट लगभग सारी जो पॉइंट्स और जो मैंने आपको जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया वही बातें यहाँ घुमा फिरा के बस लिखना है और वही माइक्रो टीचिंग है। और ये 6 पॉइंट है रिसर्च लैबोरेटरी। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि कैसे अगर हम जैसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते हमें कोई एक नई स्किल का पता चलता है कि इस तरीके से इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो इससे खुद के जो सामने बैठा है उनकी भी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल्ड रिसर्च टू अ डिग्री नेवर पॉसिबल बिफोर। जो पहले कभी नहीं पता चला वो हमें माइक्रो टीचिंग के टाइम पे पता चल जाता है। अब इसका जो 4th सब टॉपिक है वो है डिफरेंस। मुझे एक क्वेश्चन यही आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड नॉर्मल टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जैसे कि आप अब एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में ये तो बना नहीं पाएंगे डायग्राम, बट आप याद इसको देख के कर लीजिए और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 5 to 10 हो जाते हैं, इसमें 40 to 60 ही रहते हैं। जो क्लास ड्यूरेशन है वो 5 to 10 मिनट्स है, इसमें 40 to 50 मिनट्स ही रहती है। नंबर ऑफ टीचिंग स्किल है, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो माइक्रो टीचिंग है उसमें जो टीचिंग स्किल्स है, जो टीचिंग मेथड है, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जो नंबर ऑफ टीचिंग मेथड हैं जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, या तो हम कह लें क्वेश्चन आंसर टेक्निक है या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, तो उसमें सिर्फ एक ही लेक्चर जो टीचिंग मेथड है वो प्रैक्टिस की जाती है। वेयर एज नंबर ऑफ टीचिंग स्किल इन अ रियल क्लासरूम वो काफ़ी सारी हो जाती हैं, क्योंकि हम एक बड़ा टॉपिक पढ़ाते हैं तो जो नंबर ऑफ टीचिंग स्किल है वो हम मल्टीपल रख सकते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है यहाँ पे जो फीडबैक है वो इंस्टेंट मिल जाता है, पर जो रियल क्लासरूम का जो टीचिंग है वो जो टॉपिक है वो तो फुल रहता है और लेंदी रहता है, उसमें पूरा कभी कभी चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, कभी पूरी अगर मैथ्स की बात करें तो एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। फिर जो माइक्रो टीचिंग है यहाँ पे जो टीचिंग है थोड़ी सी इजी होती है, बट जो यहाँ पे टीचिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि एक जो रियल लाइफ है या कुछ भी है जो रियल है उसमें तो कॉम्प्लेक्सिटीज आती ही हैं। कोई हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना इस चीज को हमने ऐसे प्लान किया और ऐसे ही हो जाएगा। लेसन प्लान भी हम इसलिए ही बनाते हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो पाए, जितना हो सके उतनी, पर कॉम्प्लेक्स तो होती ही है चीजें रियल लाइफ में।
नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इसमें हमें पता है कि भाई इतना लोग हैं, इतने टाइम है, इतना है, तो सारा कुछ कंट्रोल्ड रहता है। बट अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल या टीचिंग या नॉर्मल टीचिंग की, तो इसमें कुछ भी कंट्रोल्ड नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसे डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। और लास्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सुपरवाइजर इज स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टू इम्प्रूव द टीचिंग क्वालिटी। जो माइक्रो टीचिंग है उसमें जो सुपरवाइजर का रोल रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो टीचिंग, क्योंकि वो बताता है, वेल डिफाइंड उसका एक टास्क होता है कि टीचर की टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। वेयर एज इन ट्रेडिशनल टीचिंग यहाँ पे कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट होते हैं और टीचर होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। हमने ये भी पढ़ लिया माइक्रो टीचिंग, हाँ मेन प्रपोजिशंस भी हमने पढ़ लिए। हाँ, अब ये टॉपिक भी आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग सिर्फ ऐसा भी, अगर हमसे पूछ लिया मे बी क्वेश्चन कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग समझाएंगे, फिर हम उसके एडवांटेजेस समझाएंगे, उसमें रिड्यूस क्या होता है, उसके लिमिटेशन क्या है, सारा कुछ समझाना पड़ता है। बट कभी कभी सिर्फ सब टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट पॉइंट इज द टीचिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल इन माइक्रो टीचिंग। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं, हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि हमें कुछ लिखना भी नहीं है, याद नहीं आ रहा है। स्टार्ट करो लिखना, अपने आप पॉइंट्स बनते जाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, तो पॉइंट्स भी अपने आप ही आ जाएंगे। पहली बात ये कि बहुत ईजी होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पीपल टीचर पे अटेंशन टू हिज टीचिंग स्किल। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे हम टीचर्स जो हैं या हम हैं अपनी टीचिंग स्किल पे ही काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं कि कैसे हम इसको सुधार लें, जिससे जब रियल क्लासरूम में जाएं तो हमें से कोई गड़बड़ ना हो और बच्चों को एक अच्छी टीचिंग और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। थर्ड पॉइंट इज फीडबैक कवर्स ऑल पॉइंट्स एंड एक्सपेक्ट्स। जो फीडबैक है मिलता है, वो जो सुपरवाइजर बैठा रहता है वो हमें सारी कमियों के और अच्छी चीज़ों के बारे में बताता है कि आप में ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। तो जो अच्छी रहती हैं वो तो अच्छी बात है, पर जो बुरी रहती हैं टीचर उसको ऑन द स्पॉट सुधार के एक नया रीप्लान बनाता है और उसमें वो चीज़ें ठीक कर लेता है। फोर्थ पॉइंट है द पीपल टीचर इज एवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली। बिल्कुल उससे अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिवली उसको एवेल्युएट, मतलब कि उसका क्या कहते हैं, चेक किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, चेक ही कहते हैं इंग्लिश में भी बोले तो, मतलब सारा कुछ उसका सही करवाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी ये कमी है, ये नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज अ पीपल टीचर हैज राइट टू रिप्रेजेंट हिज साइड एंड ही इज केप्ट एक्टिव इन एवोल्यूशन स्टेप्स ऑल्सो। A supervisor function is like an advisor to people teacher। अब आप देख सकते हैं जो फीडबैक वाला पॉइंट है उस पे 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन गए एडवांटेजेस के। पहली बात ये कि फीडबैक मिलता है, इसको ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली किया जाता है, और थर्ड पॉइंट इसका क्या बन गया कि जो सुपरवाइजर है उसका क्या फंक्शन होता है, एक एडवाइजर की तरह। तो उसी चीज को और निचोड़ के हम इस आंसर को बड़ा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है इट रिड्यूसेस द क्लास कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो बात सही है, जब कम लोग हैं, कम चीजें हैं, कम पढ़ाना है तो क्या ही कॉम्प्लेक्स होगा। अब बड़ी क्लास है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डाउट्स होंगे, टॉपिक बड़ा होगा, टीचर थक भी जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। छोटी क्लास है, क्या ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, निश्चित ही है चीजें कि 5 से 6 मिनट पढ़ाना है, बात खत्म। सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं, तो ये है दिस टेक्निक अराउजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ पीपल टीचर। अराउज मतलब पैदा करना या फिर बढ़ाना किसी भी चीज को। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज की, तो फिर हम दूसरों के सामने करने में थोड़ा कम नर्वस होते हैं। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस ग्राउंड होता है पीपल टीचर का, तो इससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पीपल टीचर का वो बढ़ जाता है। Its point is this technique trains a people teacher more in less time। इस टेक्निक से जो पीपल टीचर, जो ट्रेनी टीचर है,
वो काफ़ी कुछ सीख लेता है कम समय में, क्योंकि ये जो माइक्रो टीचिंग कम समय में ही होती है, उसको 36 मिनट या 45 मिनट्स के अंदर 2 बार पढ़ाने का मौका मिलता है, स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है, तो ये काफ़ी कुछ सीख जाते हैं कम ही समय में। 9th पॉइंट इज थ्रू दिस टेक्निक अ पीपल टीचर इज मेड टू टीच अ स्मॉलर क्लास, स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्मॉलर वही जो क्या होता है स्मॉल क्लास साइज, ड्यूरेशन, स्मॉल लेसन प्लान, तो वही ये वन ऑफ द एडवांटेजेस है किसका, माइक्रो टीचिंग का। नाउ लेट अस कम टू द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो हर जो भी चीज इस दुनिया में है उसका अगर कुछ फायदा है तो नुकसान भी है, तो माइक्रो टीचिंग के नुकसान भी हैं। तो अब हम माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, दो द माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक पोजेसेस सेवरल स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इट हैज सर्टेन लिमिटेशन इन इट्स ओन वे। फर्स्ट, दिस टेक्निक इम्प्लाइज मोर कंट्रोल एंड लिमिटेड टीचिंग। अब लिमिटेड टीचिंग, अब जैसे कि हमने पहले ही जब डिफरेंस था तो इसमें पढ़ा था कि ये कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में है, ये अनकंट्रोल्ड है। तो बस अब इनने बोल दिया कंट्रोल है, जहां वर्ड कंट्रोल आ जाता है तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। तो सिंस ये कंट्रोल्ड है और लिमिटेड टीचिंग है तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। सेकंड पॉइंट आ जाता है, दिस डिस्टेंसेस टीचिंग फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। अब क्योंकि कम बच्चे हैं, टॉपिक कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो दूरियां बढ़ गई। सिंस डिफरेंसेस हैं तो दूरियां बढ़ गई, तो दिस डिस्टेंसेस टीचिंग फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कल्टिवेट्स वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया, कम समय होता है तो सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल पे हम ध्यान दे पाते हैं, तो वो भी एक लिमिटेशन है। हमें बार बार माइक्रो टीचिंग करनी पड़ेगी टू गेट टू नो अबाउट ऑल द टीचिंग मेथड और उनको इम्प्रूव करने में। फोर्थ पॉइंट है, इट टेक्स मोर टाइम। अब अगर हम एक टीचिंग स्किल को एक बार में परफॉर्म करेंगे तो यहाँ 5 से 6 टीचिंग स्किल है जो हमें इम्प्रूव करनी है, तो 5 से 6 बार हमें अलग अलग टॉपिक पे पढ़ाना पड़ेगा और माइक्रो टीचिंग का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फीडबैक टू पीपल टीचर इमीडिएटली। अब भाई कह तो दिया कि सुपरवाइजर है, बहुत अच्छा काम करता है और इंस्टेंट फीडबैक दे देता है, पर वो जब देता है उसी से पूछो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज को नोट करना तुरंत, क्योंकि इस साइकिल में कोई गैप तो होता नहीं है ना, तो चलती रहती है। 6 मिनट पढ़ाया, फिर खड़े हो गए, भैया हाँ बताइए अब क्या है, इसका फीडबैक दीजिए। वो जैसे ही सुना फिर आपको उनको फिर से रीप्लान करना है। तो जो इसमें ये पार्ट होता है जिसमें वो बताते हैं सुपरवाइजर का कि आपने क्या कमी है क्या नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि उनको हर एक डिटेल्ड पॉइंट बहुत अटेंटिवली क्लास को अटेंड करना पड़ता है और डिटेल में सब बताना पड़ता है कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट टास्क है, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अ पीपल टीचर लैक्स मोटिवेशन फॉर कल्टिवेटिंग टीचिंग स्किल। अब ये एक पॉइंट हो गया कि भाई मोटिवेशन जो है कम हो जाती है, क्योंकि स्किल्स हैं वो कम यूज होती हैं। अब अगर जो अच्छे से बन रही है वो पढ़ा दी, बात खत्म। अब थोड़ी हम उनसे पूछने जाएंगे कि टीचर से कि आपसे ये बनता नहीं बनता, जो हो गया, नहीं हुआ। नाउ लेट अस कम टू नो व्हाट आर द यूजेस। एडवांटेजेस तो ये इसकी अच्छाई है, लिमिटेशन खामियां हो गई, पर अब यूजेस के बारे में भी जान लें कि कहाँ कहाँ काम में आता है। ये तो हम जानते हैं कि ये इन सर्विस और प्री सर्विस काम में आता है, पर इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अगर यही एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर दी यूजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो उसके लिए भी 6-7 पॉइंट तो हमारे पास होने चाहिए। 12 पॉइंट्स है पर हम पढ़ते हैं एक करके। फर्स्ट पॉइंट इज, माइक्रो टीचिंग कल्टिवेट्स प्रोफेशनल मैच्योरिटी। हम अगर एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे, उसको मास्टर कर लेंगे तो हमें मैच्योरिटी आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, माइक्रो टीचिंग एक्सप्लेन्स दी teaching process completely and people teacher are able to understand the teaching work fully। जो माइक्रो टीचिंग है वो एक्सप्लेन करता है टीचिंग प्रोसेस को अच्छे से, एंड पीपल टीचर आर एबल टू अंडरस्टैंड द टीचिंग वर्क फुली। अब जब हमें पूरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिल ही जाएगा तो टीचर को पूरा जो प्रोसेस होती क्या है टीचिंग की वो समझ में आ जाएगी।
By micro teaching, people are able to master teaching skill fully so that they are skilled in using desired skill efficiently. अब टीचर जब माइक्रो टीचिंग कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी टेक्निक कहाँ किस टॉपिक में यूज होनी है, तो अपनी जो टीचिंग स्किल है वो एफिशिएंटली यूज कर लेगा. फोर्थ पॉइंट इज इन माइक्रो टीचिंग पीपल टीचर आर गिवन सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक एंड इमीडिएट फीडबैक. सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक और इमीडिएट फीडबैक मिल जाते हैं. तो ये काफी यूजफुल है जब हमें कोई हमारी कमियां बता दे. लोग अच्छाई तो बता के चले जाते हैं पर कमियां कम ही बताते हैं जिससे हमें उन्हें सुधार ना लें. तो ये माइक्रो टीचिंग का एक वरदान है टीचर्स के लिए कि हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जिनसे वो इंस्टेंटली अपनी कमियों को सुधार के बेहतर टीचर बन पाते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज टीचिंग स्किल अंडर माइक्रो टीचिंग आर प्रैक्टिस अंडर सिंपलर circumstances as against the actual complex circumstances. टीचिंग स्किल अंडर और प्रैक्टिस अंडर, हाँ, जो सिंपल मतलब सर्कमस्टेंसेज होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो जब सिंपल होते हैं तो अच्छी बात है, सिंपल चीजों से लोगों को डर नहीं लगता, अच्छे से कर लेते हैं. फिर जब कॉम्प्लेक्स आता है तो हमें थोड़ी पता रहता है कि कॉम्प्लेक्स आने वाला है, वो तो हम अपने उसी मूड में जाते हैं कॉन्फिडेंस में और फिर कॉम्प्लेक्स को भी अच्छे से डील कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट अटेंशन इज पेड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पीपल टीचिंग अंडर माइक्रो टीचिंग. अब हर एक टीचर जाता है पढ़ाने और सुपरवाइजर तो बैठे ही है भाई उसको चेक करने की तुम पढ़ा रहे हो कि नहीं, तो बढ़िया सा अटेंशन मिल जाता है सारे टीचर्स को. नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज इन पीपल टीचर. अब जब पढ़ाएंगे सब पता चल जाएगा कैसे पढ़ाना है क्या नहीं, तो एक अच्छा सा बिहेवियर चेंज भी हो जाएगा, थोड़े समझदार हो जाएंगे टीचर पढ़ाने के लिए. इफ माइक्रो टीचिंग इज कंडक्टेड अंडर स्टिमुलेटेड circumstances, it makes training possible even when a school is not available. अगर अब स्कूल नहीं भी है तो भी टीचर पढ़ा तो पाएंगे क्योंकि भाई पढ़ाना तो सीख ही लिया है, कहीं पढ़ाएं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस अंडर माइक्रो टीचिंग टेक्निक. माइक्रो टीचिंग में प्रैक्टिस और इंटीग्रेटेड थ्योरी दोनों को कंबाइन करके प्रैक्टिकल जैसे पढ़ाते हैं वो, और जो थ्योरी है वो तो हम पढ़ के जाते ही हैं, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा तरीका है टीचर्स को ट्रेनिंग देने का. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टेक्निक इज यूजफुल इन ऑर्डर टू रिमूव रिजिड एंड अदर डिमेरिट्स इन सर्विस टीचर इन देयर टीचिंग. जो टीचिंग में अब काफी रिजिड तरीके बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं ऐसे, तो माइक्रो टीचिंग उनको एक बहुत अच्छे से, और जो डीमेरिट्स होते हैं बहुत अच्छे से उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप जो एक रिजिडिटी है उसको हटा के फ्लेक्सिबल वे में पढ़ाइए, समझाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग टीचिंग स्किल इन व्यू अंडर माइक्रो टीचिंग. अ टीचर गेन्स एबिलिटी टू एवेल्युएट एंड क्रिटिसाइज हिमसेल्फ. अब जब टीचिंग स्किल इतने अच्छे से हम कर ही रहे हैं, इतना एम्फेसाइज कर ही रहे हैं कि टीचर की स्किल अच्छी हो जाए, तो उसको अपने आप को एक जगह प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपनी कमियों को सुधार ले और अच्छा टीचर बन जाए. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ न्यू फॉर्म ऑफ सुपरविजन सिस्टम. सुपरविजन सिस्टम में एक नया फॉर्म है. किसी भी चीज को करना और फिर उसका फीडबैक मिलना बहुत बड़ी बात है. लोग तो कुछ जो नहीं चाहते हम आगे बढ़े कुछ भी बोल देते हैं, बट माइक्रो टीचिंग एक बहुत सच्चा साथी है टीचर्स का, जो हमें एक बहुत अच्छा तरीका है सुपरविजन देने का और टीचिंग को बेहतरीन बनाने का. So that's it for today's lecture. Thanks for watching my video. Do like and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.